अंकिता हत्याकांड फैसला कल होगा। देश का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले पर आज नहीं हुआ फैसला। आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित के नार्को टेस्ट पर कल 11 जनवरी को आएगा कोर्ट का फैसला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की सुनाएगी कल 11 जनवरी को फैसला। नार्को टेस्ट करवाने अथवा न करवाने पर कल 11 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। वहीं आरोपियों के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि अंकिता के पिता माता द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ भय का माहौल तैयार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी पुलिस मुख्यालय पौड़ी को कर दी गई है। अधिवक्ता की शिकायत के कोटद्वार पुलिस ने सिमल चौड़ स्थित न्यायालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। देखिए, आज इस मामले में आंशिक फिर से बहस हुई और अभियोजन पक्ष ने ये कहा कि वो इस मामले में जो अभियुक्तगण की शर्तें हैं उनके आधार पर नार्को करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सवालों के साथ इनके सवाल भी पूछे जाएं। लेकिन अभी फिर अब न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तगण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा, उसके बाद ही उनसे पूछताछ के बाद न्यायालय इसमें कल निर्णय पारित करेगा। लेकिन तब से लेके आज तक समुद्र में, नदियों में काफ़ी पानी बह चुका है, माहौल पूरा बदल गया है। आज जब अभियुक्तगण के अधिवक्ता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तरह तरह का नैरेटिव क्रिएट करके एक माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें सबकी मिली भगत है। तो ऐसे में मेरे को ये नहीं लगता है कि उनके खिलाफ जो ये अगर अभियुक्तगण नार्को की सहमति देते भी हैं तो ये उनके जीवन के लिए सुरक्षित रहेगा। तो जैसा कि अभी आपके ऊपर भी यहाँ पर जो अंकिता के पेरेंट्स हैं उनके जो अभद्र टिप्पणी दी, इसमें क्या कुछ नहीं? देखिए, बड़ी अभद्र टिप्पणी करी है और मेरा 31 वर्ष मेरे को वकालत करते हुए पौड़ी जनपद में हो गए हैं और पौड़ी जनपद के अनेक चर्चित मामलों में मैं यहाँ पर जो है अभियुक्तगण की ओर से मैंने पैरवी करी है, लेकिन कभी भी पीड़ित पक्ष के साथ ऐसा दुराभाव कभी भी नहीं रहा। आज भी जो लोग मिलते हैं उनके साथ बड़े प्रेम प्यार से बातचीत होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अधिवक्ता अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसे व्यक्ति के फेसबुक पेज पे जिसके खिलाफ खुद इस न्यायालय में अवैध वसूली का मामला चल रहा है, जिसके खिलाफ एसआईटी ने हाईकोर्ट में कहा है कि अंकिता मामले को लेकर के ये क्राउड फंडिंग कर रहा है, ऐसे लोग फेसबुक में अंकिता के माँ बाप को सामने ला करके उनके सामने आप यदि उनके वीडियो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनको जो है पढ़ाया जा रहा है, कागज़ रख करके उनसे पढ़ाया जा रहा है, तब उनसे कुछ बुलवाया जा रहा है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करवा रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस सब को लेकर के जैसे ही ये एक माहौल बनाया गया, 8 तारीख को ये वीडियो पहला वीडियो आया था, मैंने इसकी रिपोर्ट उसी दिन शाम को रात को 8:30 बजे ईमेल से डीजीपी को और एसएसपी पौड़ी को की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कहीं ना कहीं तो ये मामला संदिग्ध लगता है। जब ये पुष्प को लेकर के आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही मैंने पुष्प का नाम लिया वैसे ही जो है सारा जो है सब लोग एक माहौल बनाया जाता है कि सबसे पहले मेरे खिलाफ ये मनाया जाता है कि ये सरकारी वकील हैं, इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, जबकि मैं सरकारी वकील राजस्व मामलों का हूं और मैं सिविल और दीवानी में पैरवी कर सकता हूं। क्योंकि होता क्या है, सरकार जिनको सरकारी वकील लगती है उनको अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम मेहनताना देती है, तो इसीलिए उनके लिए छूट रहती है कि जिस चीज़ के वो सरकारी वकील होते हैं उसके अलावा वो अन्य चीज़ों में पैरवी कर सकते हैं। मान लिया कोई सिविल का है तो वो फौजदारी और राजस्व की प्रैक्टिस कर सकता है, फौजदारी का है तो सिविल और रेवेन्यू की कर सकता है। अगर मैं रेवेन्यू का था तो मैं सिविल और क्रिमिनल में सरकार के खिलाफ पैरवी कर सकता था, मुझे ये LR मैनुअल में इसका लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग जो हैं, जैसे ही मैंने पुष्प का नाम लिया, मेरे खिलाफ एक प्रार्थना पत्र उसके पिता को लेकर के करवाते हैं कि साहब इनको सरकारी वकील से हटाया जाए, और सरकार भी जो है बिना LR मैनुअल पढ़े हुए तत्काल कार्रवाई कर देती है, मुझे हटा देती है। चलिए, सरकार की मर्जी, सरकार मेरी क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट नहीं चाहता कि मैं पैरवी करूं, मुझे हटा दिया, कोई मुझे उससे नाराज़गी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है जब उनको लगा कि ये तब भी नहीं हट रहा है, अभी भी अभियुक्तगण की पैरवी कर रहा है, तो फिर ये इस तरीके का माहौल क्रिएट कराया जाता है। उसके माता पिता के खिलाफ जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में एक वीडियो वायरल करवाए जाते हैं कि अमित सजवान जहाँ पर मिले उसका मुंह काला करो, उसको घुमाओ, उसका सर मुड़ाओ। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कहीं उसकी तो नहीं? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, आरोप पत्र मैंने पढ़े नहीं है। मैंने तो केवल एक संभावना व्यक्त करी थी कि भाई ये पुष्प का क्या रोल है, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। और जैसे ही मैंने पुष्प के रोल की बात करी, उसी दिन से ये सारा माहौल क्रिएट हो गया। इसमें 3 तारीख को बहसपूर्ण हो चुकी थी, लेकिन
5 तारीख को इसमें निर्णय आना था। हमारे द्वारा उसमें ये कहा गया था कि हमें कुछ न्याय निर्णय माननीय न्यायालय के सम्मुख देने हैं, जो हमारे द्वारा न्यायालय के सम्मुख दिए गए हैं। न्यायालय उनका विश्लेषण करेगी। विश्लेषण करने के बाद कल माननीय न्यायालय इसमें अपना आदेश पारित करेगा। और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा ये कहा गया है कि इसमें फिजिकली उनको कोर्ट में अपीयर करा जाए। न्यायालय द्वारा भी और हमारे द्वारा भी ये कहा गया है कि ये संभव इसलिए नहीं है कि ये उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, उनके अक्यूज़ की मुलजिमों की उनको देखते हुए ये संभव नहीं है कि उनको यहाँ माननीय न्यायालय में पेश किया है, क्योंकि एक लोगों का गुस्सा है ये है, और यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो प्रशासन उसको कैसे संभालेगा। इसलिए वीसी से आज बहस सिर्फ इसी बात पे थी। हमारे जो निर्णय दिए गए थे उन निर्णयों पे बहस हुई। उन निर्णयों के बारे में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में जो निर्णय पारित किए हैं उनमें इस दशा में कि जहाँ पे ये है कि सहमति है, असहमति है, जो इस तरीके से ढुलमुल वाली स्थिति है, वहाँ क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, तो ये माने। तो कल इसमें नार्को टेस्ट में फैसला आएगा कि नार्को टेस्ट होना है कि उसका या नहीं होना है। तो जो अभी यहाँ पे जो देखने में आ रहा है कि जो बचाव पक्ष उनके ऊपर भी यहाँ पे उनके परिजनों के द्वारा जो बदल टिप्पणी की गई, देखिए हमारा कहना मैं विश्लेषण करूँगा, क्योंकि हम अभियोजन को वो कर रहे हैं, मैं उस बारे में विस्तृत तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन किसी भी तरीके से किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करना और ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप एक फेयर लड़ाई है, लड़ेंगे और उसमें अंकिता को न्याय दिलाएंगे। तो जो ये न्यायपालिका उस वाले निशान खड़े किया जा रहा है, तो किस रूप में ये गलत है, निश्चित तौर पे गलत है। न्यायपालिका पे आप किसी भी तरीके से, एक तरीके से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस तरीके से न्यायालय के किसी भी